मटेरियल आया भी हुआ है ना, द एचओडी विल नॉट अलाउ यू टू टच द मटेरियल अंटिल अनलेस कोई एसी डीसी आके विजिट नहीं कर लेता। आप भी सीएसएस कर लेते, आपने क्यों नहीं सीएसएस किया? आप भी यही वाले पर्क्स एंजॉय करते, आपने क्यों नहीं ऐसा किया? एक डॉक्टर होते हैं ना, वो सीएसएस ऑफिसर बन सकते हैं, सीएसएस ऑफिसर डॉक्टर नहीं बन सकते। ये दैट इज ट्रू। हमारे बहुत सारे आपने उनको कहना था कि आप डॉक्टर बन के दिखा दें। आप सुन के ना कुछ मेजर में बोल रहे थे, जो मसाइल आवाम को उस वीडियो के नीचे आए, एक जा रहे जो जिसको हम सरकारी जुबान में कहते हैं खुडे लाइन लगे हुए, ठीक है। एक मिनट सर, एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जी जी। वो कुछ लोग ना हमारी ही फील्ड से ना, वो काफ़ी सड़ रहे हैं इस काम में, उनके लिए रह गए थे कुछ सड़ दे जिन्होंने समझ आने से उन्होंने नहीं मुझे आने। लगता है अहमद भाई की सेहत से ज़रा जेलस हो रही है। मेरी सेहत से भी जेलस हो रहे हैं, आज भाई के घने बालों से भी जेलस हो रहे हैं। मेरे बालों से और आपकी सेहत से। हाँ। क्योंकि अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया हम एक दफ़ा फिर डेंटल बैठक के एक सेशन में ज्वाइन करने के लिए। आज हमारे साथ एक बहुत ख़ास मेहमान हमारे साथ शरीक हैं, डॉक्टर सरदार उमर फयाज़, जिनको हमने स्पेशली उस वीडियो के बाद बुलाया है जिसके ऊपर आपका ढेर कमेंट आया है और ढेर व्यूज़ आए हैं। अकॉर्डिंग टू यू बहुत सारे सीएसपीज़ को कुछ नहीं मिल रहा, बहुत सारे लोगों को जो है वो बातें कहाँ से निकली और कहाँ तक गई। हमने सारे कमेंट्स पढ़े हैं, कोई एक भी कमेंट हमने छोड़ा नहीं है, और हम मुसलसल इस बारे में डिस्कशन भी करते हैं कि किस तरह से क्या मामलात आगे चल रहे हैं और उसको कैसे आगे लेके जाना चाहिए। तो आज की स्पेशल वीडियो उसी टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कि गवर्नमेंट के अंदर किस तरह से डॉक्टर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं और क्या मामलात इनमें बेहतर आने चाहिए, और मकसद ये है कि इस्लाह हम लेके आएँ अपने आने वाले वक्त के अंदर, बजाय कि हम एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करें। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं, आप हमारे जो मेहमान हैं उन्हीं की तरफ से, कि वो अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, फिर उसके बाद टॉपिक आगे लेके चलते हैं। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर पॉडकास्ट। आई एम वर्किंग एज अ डेंटल सर्जन इन DHQ विहाड़ी फ्रॉम लास्ट 4 years almost. यानी कि अगर हम कहें कि आप गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर, तो ये गलत नहीं होगा, आपको इसके बारे में काफ़ी अच्छा अंदाज़ा है। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब मटेरियल जो होता है, अक्सर आपने मतलब हमारे डेंटल डिपार्टमेंट को ले लें, मतलब काफ़ी ज़्यादा मटेरियल आता है लेकिन हम तक नहीं पहुंचता, ठीक है। और ऑन पेपर जो है काफ़ी ज़्यादा मटेरियल, उसकी लिस्टिंग होती है, प्राइसिंग होती है, एवरीथिंग। मतलब इवन के मैंने अक्सर ऐसी चीज़ें हैं जो मेडिकल कॉलेजेस में नहीं देखी, लेकिन वो DHQ में ऑन पेपर वो परचेज की होती हैं। यानी कि बहुत सारा गोस्ट मटेरियल, इफ आई से इट इज देयर, गोस्ट मटेरियल यू कैन से, बट इवन तो अगर कुछ मटेरियल आया भी हुआ है ना, तो द एचओडी विल नॉट अलाउ यू टू टच द मटेरियल अंटिल अनलेस कोई एसी डीसी आके विजिट नहीं कर लेता। लेकिन वो मटेरियल तो पड़ा एक्सपायर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपायर हो जाती हैं। और इवन के आपको मतलब रूट कैनाल्स हैं, अगर उनको कहेंगे ना ये हमने यूज़ करने दें जीपी मटेरियल्स या कुछ भी, तो कहेंगे नहीं यूज़ नहीं कर सकता, बस उसको कॉटन रख के भेज दें। उधार पे ली होती है ना, उधार। लेकिन सर नहीं, वो तो उनको 2-3 साल पेंडिंग हुआ था बिल, उधार चल रहे होंगे, एक्सपायर हो नहीं, बड़ी एक्सपायर हो जाती हैं। तो फिर ना यूज करने का लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जब ऑडिट होता है ना, तो ये लोग फंस जाते हैं, क्योंकि वो उनको प्रूव नहीं कर पा रहे होते कि मटेरियल किस तरह यूज़ हुआ है। तो उन्होंने उसको दिखाने के लिए कि ये देखिए जी मटेरियल ये पड़ा है, इतना आया है, उसमें से मिनिमल सा यूज़ करवाते हैं ताकि उसको कहेंगे मिनिमल सा यूज़ हो गया, बाकी हमारे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है। बिल्कुल, जस्ट टू मेंटेन अ स्टॉक हम बहुत सारे मटेरियल जो है, जो कि ये वो माइंड यू, ये वो वाला सारा मटेरियल है जो कि एसेंशियल है। बिल्कुल, आपकी नॉर्मल वर्किंग के लिए एसेंशियल है। ऑब्वियसली। इवन के इंट्राओरल एक्सरे जो है वो भी परचेज्ड होता है, ठीक है, लेकिन मैंने 4 साल में आज तक नहीं देखा इंट्राओरल कैमरा कोई। वो इंट्राओरल एक्सरे हेड के क्लिनिक पे होगा। नहीं, उनके भी क्लिनिक पे नहीं है, पर समझ नहीं आया किधर जाता है, लेकिन ऑन पेपर वो दिखाते हैं ये डब्बे में है जी इंट्राओरल एक्सरे। डॉक्टर साहब, बात करें पेरिफेरीज के ऊपर काम करने की, जैसे डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं कि वो बिहाड़ी में काम कर रहे हैं, इसी तरह से और भी बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो पेरिफेरीज के अंदर जाके काम कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक कि हम देखें, हमारी जो एक वीडियो पीछे पिछले दिनों जो वायरल भी हुई और उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स भी आए, वो ये बहुत ज़्यादा कर रहे थे कि जी आप भी सीएसएस कर लेते,
आपने क्यों नहीं CSS किया? आप भी यही वाले पर्क्स एंजॉय करते, आपने क्यों नहीं ऐसा किया? तो मैं चाहूँगा आप इस पे थोड़ा सा अपने टू सेंट्स जो होते हैं ना आउट ऑफ द डॉलर, वो यहाँ पे आप जरूर रखिए। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा, जो डॉक्टर होते हैं ना वो सीएसएस ऑफिसर बन सकते हैं, सीएसएस ऑफिसर डॉक्टर नहीं बन सकते। ये दैट इज ट्रू। हमारे बहुत सारे आपने उनको कहना था कि आप डॉक्टर बन के दिखा दें, आपको पता चल जाए क्या। आपने भी फॉलो किया हुआ, लिख दें। सर जो मेजर इश्यूज आ रहे थे ना जो लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में, तो उसमें एक सबसे बड़ा तो एक इशू ये था कि जी कुछ सीएसपी खवातीन कह रही थी कि जी हमें तो इन्हीं पर्क्स मिलते हैं, आप किन की बात कर रहे हैं। सेकंड, कुछ नॉन डॉक्टर हज़रात मुख्तलिफ फील्ड से जो ताल्लुक़ रखते हैं वो कह रहे थे जी तुसी साड़ते हो, तुसी तो आप ही जालम हो, तुसी ये हो, मतलब वही जो एक डॉक्टर की तरफ हेट है, डाकू तो ये तो कातिल और ये ऐसी चीज़ें। तीसरी बात ये थी कि जी कुछ सीएसपी हज़रात, ख़ास तौर फीमेल ज़्यादा थी, मेल ने किसी ने कोई पंगा नहीं किया, तो उसमें यह था कि जी आप तो खुद कर लेना था। ये 3 मेजर मैंने उस सारे में देखा कि, तो सड़ने की बात को मैं पहले क्लियर कर दूं कि सर मैं खुद थोड़ा सा इधर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं मतलब मेरे वालिद साहब, मेरे दादा इसी काम में थे, ठीक है। मैंने तो आँख ही CSP माहौल में खोली, हाँ मतलब सिविल सर्विस वाले माहौल में खोली है। तो मेरा ख्याल है कि मुझे से बेहतर किसी को नहीं पता होगा, या और इन ऐसे हमारे कई कोलीग्स होंगे जिनके पेरेंट्स थे इस काम में, तो जो जिनके बच्चे अब डॉक्टर हैं उन्होंने CSS नहीं की है, ठीक है, ना कोई सरकारी और नौकरी की है। तो उसमें ये था कि सर पर्क्स सारे होते हैं, हर चीज़ होती है, आप बात हो रही है। हाँ कुछ ग्रुप्स होते हैं जैसे फॉरेन सर्विस हो गया, कोई ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप के कुछ होंगे, उनमें भी मुझे नहीं कंफर्म कि ऐसा कि बिल्कुल ही कुछ नहीं है यार। कुछ वो लोग जो बेचारे जो जिसको हम सरकारी ज़ुबान में कहते हैं खुडे लाइन लगे हुए हैं, ठीक है, तो वो सेक्रेटरीट में या कहीं वहाँ पे शायद उनको ये पर्क्स नहीं मिल रहे होंगे। हम बात ही पेरिफेरी की कर रहे थे, हम बात ही हमने पेरिफेरी की थी, कंपेयरिंग डॉक्टर्स जो कि सेम ग्रेड के डॉक्टर्स हैं, वही पेरिफेरी के अंदर किस मैं तरह से काम एग्जांपल कर थोड़ी रहे हैं। दे दूं कि लाहौर से, पिंडी से, कराची से, सॉरी लाहौर, पिंडी, फैसलाबाद से आप अगर जो खातून को भेज रहे हैं कसूर, साहिवाल, उकाड़े या मतलब खानेवाल, इस तरह की जगहों पे ना, तो अगर वो जाके रिक्वेस्ट करें जो अरबाब इख्तियार हैं हेल्थ केयर के, तो वो जो उनके वहाँ पर जो जितने हमारे CSP हज़रात जो अरबाब इख्तियार में हैं हेल्थ के, टॉप से लेके नीचे तक, वो उनको एक ताना मारते हैं कि यार साडी भी तो कुड़ियां जांदियां ने ना, तानू की मसला है, छड़ दो नौकरी, छोड़ दो नौकरी। उस सेंस में हमने बात की कि भाई आपकी लड़कियों को बड़े पर्क्स मिलते हैं जब आप पेरिफेरी में जाते हैं, जब वहाँ पे AC लगती हैं या जो भी दूसरे महकमा जाते हैं सर्विस के, उनमें जाती हैं, तो उनके पास सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। ऐसा कोई नहीं है कि बेजारो मददगार बस पे फेंक दिया जाता है उनको, कुछ भी नहीं होता। जबकि इन सरकारी मुलाजिम खवातीन जो डॉक्टर हैं ये बसों पे भी रुलती हैं और अपनी खुद की भी सवारियों पे जाती हैं, जिनकी वजह से उनकी तनख्वाह से उनको कुछ नहीं मिलता, बल्कि वो सरकार को ही पैसे वापस कर देती हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, तो वो एक मसला है। दूसरा रह गया सिविल सर्विस, CSS कर लेना था, तो भाई ये मशवरे ना दें, ये बड़ा खतरनाक माहौल हो जाना है। सारे डॉक्टर CSS की तरफ आ गए ना, तो किसी और फील्ड वाले को शायद ही किसी को मौका मिले पास करने का। कि वो CSS 80% डॉक्टर्स ही CSS करते हैं। मतलब हम इस पे वेग हो जाएगा थोड़ा सा कि कितने परसेंट है मैक्सिमम डॉक्टर्स की, जो वो पीयर होते हैं वो करते हैं, कर जाते हैं, और वो डॉक्टर्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर हाँ लेते हैं। फर्स्ट सेकंड में निकाल जाते हैं। मतलब अगर जो सीरियसली जाते हैं, कुछ तो जरा दिखाने के लिए भी कहते हैं यार मैं जरा वो CSS की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, तो भाई वो निकाल जाते हैं। तो ये मशवरा ना दें। इधर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई भी नहीं बैठा हुआ है जिसने ये अटेम्प्ट दी हो, ठीक है, कुछ ने कोशिश भी नहीं की, सोचा भी नहीं इस तरफ, ठीक है। और तीसरा नॉन मैडिकल हज़रात, तो भाई ताड़ा की काम है, ताड़ी ना कोई गल हो रही है, तुम लोग अपने काम में खुश रहो। अब्दुल्ला दीवाने भाई तुम लोग अपने में खुश रहो, तुम लोग ऐसे क्या ताल्लुक। आपको इतना मसला है तो आप अपना फॉर्म बना लें, वहाँ पे शोर डाल लें। नहीं शोर पा लिया गुर खैर असी कड़ा छोड़ना। हाँ कुछ सर मतलब हमारे ही ऑक्सिलरी स्टाफ की थी कि जी हमारे बारे में भी कोई बात करें इंशाल्लाह इन फ्यूचर। हाँ हमने बिल्कुल एक सेटअप रखा है इंशाल्लाह जल्द ही। हम डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट और टेक्नीशियंस को अपने इस फोरम के ऊपर दावत भी देंगे, वो लोग आएंगे भी और हम उनसे गुफ्तगू शनीद भी करेंगे इस बारे में कि जो स्कैर्सिटी है रिन्यूमरेशन को लेकर
हमारे जो इस वक्त इंस्टीट्यूट्स हैं जिस तरह वो काम कर रहे हैं, वहाँ पर डेंटल टेक्नीशियंस, टेक्नोलॉजिस्ट को किस तरह से रखा जा रहा है, और वो Hygienist क्या क्या जो लैग बिहाइंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर रिन्यूमरेशन। हाइजीनिस्ट हो गए, डेंटल टेक्नीशियंस हो गए, डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट हो गए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा बैठक सेशन है इसी के ऊपर है, तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस थिंग एज वेल। तो वो सारे अफराद जो हमें सुन रहे हैं इन्हीं हमारे डेंटल ऑक्सिलरीज के अंदर से, तो हम आपको भूले नहीं है, आप हमें ना भूलें। डेंटल हाइजीनिस्ट की तो मेरे ख्याल में वैकेंसीज भी नहीं आती, जॉब्स भी नहीं वैकेंसी आती। बंद हो गई, उनको डेंटल असिस्टेंट के तौर पर रखा जाता है। हालांकि वर्ल्ड वाइड दे आर सेकंड, डेंटिस्ट के बाद दे आर सेकंड हाँ, मतलब वो मतलब आपका दुनिया में एक डेंटिस्ट की ओपीडी वो लोग वो चलाते करते हैं, हैं। ठीक है, वो स्क्रीनिंग के लिए वो रखे जाते हैं, वो उनकी बड़ी वैल्यू होती है। वो कुछ प्रोसीजर होते हैं वो कर सकते हैं, जिनमें से स्केलिंग होती है, पिट एंड फिशर फिलिंग्स होती हैं, बिल्कुल वो करते हैं। फिर उसके बाद वायर चेंजिंग, हाँ, वो मतलब सारी वायर चेंजिंग, मतलब ऑर्थो के लिए भी वो हाइजीनिस्ट का हाँ जी जी बिल्कुल, हाइजीनिस्ट का काफ़ी ज़्यादा ठीक है। काम होता है। तो उनकी मतलब पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा, उन बेचारों से डिग्रियां उनको दर दी जा रही हैं, ठीक है, वो ये करा रहे हैं। शायद हमारे यहाँ अलमिया ऐसे भी है कि अगर आप डेवलप कंट्रीज के अंदर देखते हैं ना, तो वहाँ पर डिमांड पहले क्रिएट होती है और उसके अकॉर्डिंगली दे शेप देयर एंटायर एजुकेशनल सिस्टम अराउंड इट, दे ट्राई टू शेप देयर एंटायर एजुकेशनल सिस्टम अराउंड इट। लेकिन हमारे यहाँ अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि डिमांड हाले बनी नहीं होंगी, तो लोगों ने पहले धक्के दे के उधर ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲੱਗ नहीं सर, इन फ्यूचर हम इस पे भी शो करेंगे, और हम इंशाल्लाह उन टेक्नोलॉजिस्ट और हाइजीनिस्ट हजरात को बुलाएंगे जो बड़ा ईमानदारी से हलाल तरीके से अपना काम करें, जो उनका करने वाला काम है। यानी वो हाइजीनिस्ट और एक्सेल कर रहे हैं हाँ, वो हाइजीनिस्ट जो कोई क्वैकरी नहीं कर रहा, और वो टेक्नोलॉजिस्ट जो क्वैकरी नहीं कर रहे, इंशाल्लाह हम उनको बुलाएंगे, जो अपना काम करते हैं, अपनी लैबें कर रहे हैं या किसी हॉस्पिटल में अपने ही ओहदे पे काम कर रहे हैं, और उनके साथ क्या उनकी तनख्वाहों में और उनमें मसाइल आ रहे हैं। इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम इस पर बिल्कुल आप लोगों पे भी डिस्कस करेंगे। आप लोग हमारे भाई हो, और हमें आगे ये नहीं कहते "तुसी सड़िया ना करो"। हाँ भाई मेरी गाल सुनो, ये क्वैकों से तो हमने बिल्कुल नहीं सड़ना होता, ठीक है। सिर्फ हम इसलिए कह रहे हैं कि भाई हलाल कमा लो, हराम की तरफ ना जाओ। किसी का काम में पढ़ोगे तो वो कमाई हराम हो जाती है, ठीक है। बात खत्म, जो काम आपका नहीं करने वाला। डॉक्टर उमर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के Thank लिए। you so much. बीच में हमें जो है ना वो छोटी छोटी ब्रेक्स भी लेनी पड़ी, क्योंकि जैसे बारिश का पानी आता है वैसे लाइट भी नहीं आता, तो हमें बीच बीच में छोटी छोटी ब्रेक्स भी लेनी पड़ी। आप देख रहे होंगे कि कट के फ़ौरन बाद अचानक से पसीना नमूदार हो जाता है और फिर थोड़ी सी हवा लगती है, फिर थोड़ा सा पसीना सूखता है। तो ये मामला चलते रहे। तो उसमें डॉक्टर जो सरदार उमर फयाज जो है ना, वो बड़े साबिक दस्ती से यहाँ पर मौजूद उनका रहे। पहला दिन था, डेब्यू था, और उसमें हमने उन्होंने नहीं हसी की किया, सारा कुछ वापडा नहीं किया यार, एक ही तरीका। खैर नहीं सर, वापडा नू जरा थोड़ा सा पूछ नहीं, लेंगे। ये जरूर हमें ये जरूर बताएं कि यार आपकी बिजली क्या तारों के ऊपर चलते हुए आती है कि जैसी हवा चलती है तो वो नीचे गिर जाती नहीं है? सर, वो कोई करीब से बच्चा पैम्पर गीला कर दे ना इनकी तार, अपना ही पैम्पर, तो बिजली भेज देते। अजीब मतलब के मामला था। लेकिन खैर अब बिजली आ रही है, ऐसे ना हो कि हम इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करें दोबारा बिजली चली जाए। तो विदाउट फर्दर एड्यू बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। हम उम्मीद करते हैं कि आप अगले सेशन में भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह, एंड विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट स्टफ एज वेल। नाजरीन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में भी हमें बता रहे हैं, वीडियोस हमारी देख भी रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। ये सिलसिला जारी रखिए। और इसके अलावा आपके पास कुछ सजेशंस हैं हमारे लिए, तो उनको ज़रूर हमारे तक पहुंचाने के लिए सबसे सादा और आसान तरीका कमेंट सेक्शन है। वी डू नॉट मिस आवर कमेंट सेक्शन। हम तमाम कमेंट सेक्शंस पढ़ते भी हैं, उन पे रिस्पॉन्ड सारों पे नहीं किया जा सकता, लेकिन पढ़ते ज़रूर हैं। तो अगर आपकी कोई कीमती आरा हैं हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एक रहमतुल्लाह। मिनट सर, एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जी जी। वो कुछ लोग ना हमारी ही फील्ड से ना, वो काफी सड़ रहे हैं इस काम में, उनके लिए रह गए थे, तुम सड़ते रहो जो करना है करते रहो, बंदे ते पुत्र बन जाओ। एक दूसरे की टांगे खींचोगे ना, तो इसलिए ये हालात हैं आप लोगों के। बाकी जिनको समझ आनी थी उनको आ गई है। अल्लाह हाफिज। जिन्होंने समझ आनी से उन्होंने नहीं मुझे आनी। लगता है अहमद भाई की सेहत से जरा जेलस हो रही है। मेरी सेहत से भी जेलस हो रहे हैं, आज भाई के घने बालों से भी जेलस हो रहे हैं। मेरे बालों से और आपकी सेहत से। हाँ। क्योंकि वो दो ही शायद अफराद है जिसको एक को बालों से मसला हो रहा होगा और एक को सेहत से मसला होगा। एक भाई की सेहत थोड़ी जरा हाँ नहीं पूरी पूरी है। समझ गए। ले जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, और इंशाल्लाह नेक्स्ट बैठक सेशन तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज।